और दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 द्वितीय परक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें विस्थापन हो सकता है। विद्यार्थियों, विस्थापन के गुणों में हमने देखा था कि विस्थापन धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। तो तीनों ही ऑप्शन सही है। अंतिम ऑप्शन देखिए, उपयुक्त सभी। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी सही आएगा। द ऑप्शन सही होगा। अगला जो पार्ट है वो है वेग समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है। तो वेग समय ग्राफ का जो ढाल है वो त्वरण को रिप्रेजेंट करता है। एक तरफ हम ले रहे हैं वेग, दूसरी तरफ हम लेते हैं समय। एक तो इसका जो ढाल होता है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें आएगा एक्सेलरेशन। अगला क्वेश्चन देखिए कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है। तो ये जो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो मात्रक है विद्यार्थियों, वो त्वरण का मात्रक होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का मात्रक होगा, त्वरण का मात्रक होता है। स्थिर अवस्था में कण का वेग होता है। यदि कण स्टैटिक पोजीशन में है, स्थिर अवस्था में है, तो उसका वेग शून्य होगा, उसका वेग शून्य होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मोहन 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2.5 किलोमीटर दूर स्थित बाजार जाकर 50 मिनट में घर लौट आता है, तो मोहन का विस्थापन होगा। तो देखिए, जितनी दूरी घर से 2.5 किलोमीटर की दूरी बाज़ार जाकर आ रहा है, मार्केट में जा रहा है, घर से, होम से 2.5 मीटर जाने में और 2.5 किलोमीटर ही आने में। हालांकि जिस बिंदु से प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही जगह होने के कारण से विस्थापन शून्य हो जाएगा। इसमें द ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, dx/dt इट मीन्स हो गया है विस्थापन में परिवर्तन की दर, और विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। इसमें ब ऑप्शन सही होगा। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, dv/dt होगा, ए ऑप्शन सही होगा। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सदिश है। तो देखिए, त्वरण एक सदिश राशि है, दूरी, चाल और पथ की लंबाई अदिश राशियां हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मच्छर का उड़ना निम्न में से किस गति का उदाहरण है। मच्छर टेढ़ी मेढ़ी गति करता है, वो एक त्रिविमीय गति का एक उदाहरण है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो मच्छर का उड़ना है वो एक त्रिविमीय गति का एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पर इसमें आएगा स ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, m0l1t-1 विमा निम्न में से किस भौतिक राशि की है। तो ये चाल की विमा होती है। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, d2x/dt² किस राशि के तुल्य है। तो ये है विस्थापन में परिवर्तन की दर, फिर पुनः विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो दो बार विस्थापन में एक बार जब हम विस्थापन में परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं तो वेग आता है, फिर वेग का दोबारा हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो इसमें स ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 19.6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो गेंद अधिकतम ऊंचाई तक कितने सेकंड में पहुंचेगी। तो देखिए, समय बराबर हम पुट कर देंगे v माइनस u बट्टे में t। तो यहाँ पर आप देखेंगे v अंतिम वेग जो कि अपॉन में आएगा यहाँ पर
ए अपॉन में यहाँ पर क्या आने वाला है, ए आने वाला है। मैं यहाँ पर ए पुट कर देता हूँ। तो v का मान यहाँ पर हमारे पास में 0, u का मान हमारे पास में है माइनस में 19.6 आ गया, ये 19.6 है, अपॉन ए का मान है गुरुत्वीय त्वरण, जो कि जब मैं पिंड जा रहा है ऊपर की ओर और जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो नीचे की ओर, तो माइनस में 9.8 ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ से 19.6 से ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और इसमें ये भाग है वो 2 बार में चला जाएगा। तो टी का जो मान है वो 2 सेकंड प्राप्त होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू होती है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ऑप्शन है किसी बस का चाल मापक तात्क्षणिक चाल का मापन करता है, ये सही स्टेटमेंट है। वर्ती गति में किसी पिंड को बिना चाल बढ़ाए या घटाए त्वरित किया जा सकता है, क्योंकि उसकी दिशा चेंज होती है, इसलिए उसे हम त्वरित कर सकते हैं। ये भी जो स्टेटमेंट है वो सही है। वर्षा की जो बूंद है वो एक समान त्वरण से गिरती है, और किसी एक समान त्वरित वस्तु का तात्क्षणिक वेग 0 हो सकता है। तो विद्यार्थियों, इसमें जो वर्षा की जो बूंद है वो प्रारंभ में गुरुत्वीय त्वरण से चलती है और फिर वो एक अंतिम वेग प्राप्त कर लेती है। तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो ये ऑप्शन भी सही है। और द ऑप्शन में हमें कहा गया है कि किसी एक समान त्वरित वस्तु का तात्क्षणिक वेग 0 हो सकता है। तो जब समय में जब परिवर्तन बहुत कम लेंगे तो एक समान त्वरित गति से चलने वाली वस्तु का जो तात्क्षणिक वेग है, तो इसमें जो ऑप्शन है वो सही होगा। फिर देखिए, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि कोई पिंड 5 मीटर पूर्व की ओर चलता है, 5 मीटर पूर्व दिशा में चल रहा है, फिर 12 मीटर चलता है उत्तर दिशा में। तो पिंड द्वारा तय की दूरी और विस्थापन कितना होगा। तो देखिए, ये एंगल इसमें 90 डिग्री हो जाएगा। ये है 5 मीटर, ये है 12 मीटर, और ये एक समकोण त्रिभुज में ये वाली जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 13 मीटर। तो इसका जो विस्थापन है तो इस बिंदु से लेकर इस बिंदु के मध्य की दूरी होगी, जो कि विस्थापन हो जाएगा 13 मीटर, और इसके द्वारा तय की दूरी हो जाएगी 17 मीटर। तो तय की गई दूरी 17 मीटर और विस्थापन 13 मीटर होंगे। द ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो भौतिक राशियों का परस्पर आरेख एक सरल रेखा है, तो दोनों राशियां एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप कि कोई शराबी किसी तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ता है और 3 कदम पीछे आता है, उसके पश्चात फिर 5 कदम आगे बढ़ता है और 3 कदम पीछे आता है, इसी तरह वह चलता रहता है। उसका हर कदम 1 मीटर लंबा है और 1 सेकंड लगाता है। किसी विधि से ज्ञात कीजिए कि वहाँ जहाँ से चलना प्रारंभ करता है वहाँ से 13 मीटर दूर किसी गड्ढे में कितने समय पश्चात गिरेगा। तो देखिए, पहले 5 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय करता है, फिर अगले 3 सेकंड के अंदर वापस 3 कदम पीछे आ जाता है, तो कुल मिलाकर 8 सेकंड में 2 मीटर चलता है। फिर अगले 2 मीटर चलने के लिए फिर उसे 8 सेकंड की जरूरत पड़ेगी, फिर अगली 2 मीटर चलने के लिए फिर 8 सेकंड की, फिर अगले 2 मीटर के लिए फिर 8 सेकंड की। कुल मिलाकर 8 मीटर दूरी तय करने में उसे 32 सेकंड का समय लग जाएगा। 8 + 8 + 8 + 8। फिर देखिए, 8 मीटर दूरी तय करने के पश्चात फिर वो 5 कदम आगे लेता है,
तो 5 कदम आगे लेते ही 13 मीटर दूर जो गड्ढा है उसके अंदर गिर जाएगा, अर्थात 32 + 5 37 सेकंड उसे लगेगा। तो इसमें 37 आएगा। फिर देखिए ओडोमीटर किस भौतिक राशि को मापता है, तो ये दूरी को मापेगा। और किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, तो वस्तु की गति होती है। तो देखिए इसे एक बार समझें कि जो विस्थापन है अक्स, वो समय के वर्ग के समानुपाती है। तो यहाँ से एक बार जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वेग आएगा जो कि समय के समानुपाती हो जाएगा। फिर दोबारा इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में एक्सेलरेशन आ जाएगा जो कि एक के समानुपाती, मतलब नियत। तो जो वस्तु है वो एक समान त्वरित गति करेगी। इसमें बाय ऑप्शन सही होगा। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें आपने देखा कक्षा 11 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। धन्यवाद।